दोस्तों आज इम्पोर्टेंट अपडेट ये है कि जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने आज असिस्टेंट डायरेक्टर यानी इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स प्लानिंग के कुछ पोस्ट्स आए हैं। तो असिस्टेंट डायरेक्टर की काफ़ी अच्छी वैकेंसीज आई हैं। तो मेरे ख्याल से मैंने इतनी वैकेंसीज पहली बार देखी है असिस्टेंट डायरेक्टर में। तो अब इसमें हम सारा कुछ डिस्कस कर लेंगे, इसमें लास्ट डेट, एलिजिबिलिटी वगैरह, पेपर्स, बाकी तो जितनी भी इसमें डिटेल्स होंगी वो हम डिस्कस कर लेंगे। स्टे कनेक्टेड विद मी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरी इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट करें तो लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। दोस्तों इससे पहले भी इसमें कुछ 10 पोस्ट्स आए थे, तो इसलिए मैंने उसमें भी बहुत सारे रिसर्च की थी। तो काफ़ी टाइम के बाद आल्दो जेकेएसएसबी के जितने भी जेकेपीएससी के पेपर्स अवेलेबल है, मगर असिस्टेंट डायरेक्टर के पेपर्स नहीं मिले थे। मैं रिसर्च करने के बाद मैंने कुछ पेपर्स इसमें अपलोड किए हैं। लाइक आपका इकोनॉमिक्स है, यानी कंपलसरी पेपर में स्टैटिस्टिक्स था, कंपलसरी जीएस था, ऑप्शनल के कुछ पेपर्स थे वो मैंने अपलोड किए हैं। अब उसमें कुछ पेपर्स रहे हैं वो भी मैं अपलोड कर लूंगा। अगर आपको वो पेपर्स देखने होंगे तो डू चेक माय प्लेलिस्ट, वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे जो ये आज की ही नोटिफिकेशन है, तो नोटिफिकेशन नंबर 1 आप ये है 2024 की। तो अच्छी वैकेंसीज आई है। तो आपका यहाँ पे जो लास्ट डेट आपका ये स्टार्टिंग डेट होगा, तो ये आपका यहाँ पे दोस्तों लिखा है। तो इंस्ट्रक्शंस फिलिंग यहाँ पे एप्लीकेशन अवेलेबल होंगी आपको 7 मार्च से। और इसमें यहाँ पे बाकी यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म आर रेस्पेक्टेड अलॉन्ग विद द फी, ये आपका 27 मार्च है। तो लिहाजा ये आपको याद रखना होगा। ये यहाँ पे लिखा है क्लियरली द मिनिमम एंड मैक्सिमम एज आपको 1 जनवरी 2020 से यहाँ पे कैलकुलेट करनी होगी। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो अपडेट है ये यहाँ पे है। तो ये जो पोस्ट्स आए हैं, तो इसमें यहाँ पे नंबर ऑफ जो पोस्ट्स हैं, ओपन मेरिट में आपके यहाँ पे देखो 44 है, आरबीए में 8 पोस्ट्स हैं। इस तरह करके यहाँ पे एससी में 7, एसटी में 9 है, ईडब्ल्यूएस में 9 है, पीएसपी 4, एएलसी में यहाँ पे 4 है, एसओसी में 4 है। इस तरह करके यहाँ पे टोटल यहाँ पे 89 पोस्ट्स है। तो अब यहाँ पे दोस्तों क्लियरली उन्होंने भी यहाँ पे लिखा है 3 वैकेंसीज यहाँ पे आपको हैव बीन रिजर्व्ड फॉर पर्सनस विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए यहाँ पे 3 पोस्ट्स है। तो इस तरह करके यहाँ पे जो अब क्वालिफिकेशन है, तो क्वालिफिकेशन की बात की जाए यहाँ पे दोस्तों मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए आपको इकोनॉमिक्स में या इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में होनी चाहिए, कॉमर्स, मैथमेटिक्स, एमएससी इन इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, मास्टर इन कंप्यूटर डिग्रीज, कंप्यूटर की अगर डिग्री होगी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। तो अब यहाँ पे जो बाकी यहाँ पे जो ओपन मेरिट में यहाँ पे एज लिमिट आपका 40 है, आरबी, एससी, एसटी वगैरह, ईडब्ल्यूएस में 43 है, पीएससी इन सर्विस के लिए 40 है, ये यहाँ पे दिया गया है। तो इसके बाद यहाँ पे दोस्तों जो आपका फी रहेगा इसमें, ये आपका यहाँ पे जर्नल में 1000 और रिजर्व में आपका 500 है यहाँ पे। तो कुछ डॉक्यूमेंट जो आपको यहाँ पे रेडी रखने होंगे, तो इसमें आपका यहाँ पे एक तो यहाँ पे दोस्तों डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, साथ ही साथ डोमिसाइल यहाँ पे होनी चाहिए, पीजी डिग्री आपका होनी चाहिए इसमें। और बाकी अगर आपकी कैटेगरी होगी या इन सर्विस होगा तो फिर ये आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब वन मोर यहाँ पे जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है ये हम डिस्कस कर लेंगे। दोस्तों इसमें स्कीम ऑफ जो एग्जामिनेशन है ये यहाँ पे दिया गया है आपको। पहले इसमें रिटन एग्जाम की 6 पेपर्स हैं, हर 100 मार्क्स हर एक पेपर में हो गए ये 600। उसके बाद आपका वाइवा 100 मार्क्स का होगा। तो रिटन टेस्ट का जो सिलेबस है ये यहाँ पे दिया गया है, रिटन टेस्ट यहाँ पे दिया गया है। तो ये आपकी कंपलसरी पेपर्स है यहाँ पे 100 मार्क्स। यहाँ पे कंपलसरी पेपर आपका जनरल इंग्लिश में होगा आपका 100 मार्क्स, जनरल नॉलेज यहाँ पे होगा 100 मार्क्स। ये कंपलसरी पेपर्स हैं। जनरल इकोनॉमिक्स की 100 है, थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस एंड स्टैटिस्टिक्स 100 मार्क्स हैं। तो यहाँ से आपको फिर 2 ऑप्शनल्स चूज करने होंगे। ऑप्शनल्स में आपका स्टैटिस्टिक्स है, सैंपल सर्वे है, इकोनॉमिक्स फर्स्ट सेकंड है, कंपैरेटिव ये कुछ यहाँ पे मैथमेटिक्स का भी है, स्टैटिस्टिक्स है, इकोनॉमिक्स वर्ड इकोनॉमिक्स, लेबर इकोनॉमिक्स ये यहाँ पे दिया गया है। तो इसका जो सिलेबस है यहाँ पे आप डिटेल्ड सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। इंग्लिश में आपका क्या होगा, कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू राइट एसे होगा, अदर क्वेश्चंस विल बी डिजाइन्ड टू टेस्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश। और बाकी कुछ यहाँ पे होगा कंप्रहेंशन वगैरह भी हो सकता है इसमें। जनरल नॉलेज यहाँ पे दोस्तों 2 पेपर, द पेपर विल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, 2 पार्ट होगी। फर्स्ट पार्ट यहाँ पे होगा आंसर क्वेश्चन टू डिजाइन देयर नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स। तो करंट इवेंट्स के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन होंगे। और यहाँ पे भी साइंटिफिक सब्जेक्ट पे भी क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ इंडिया होगा, जियोग्राफी, तो ये यहाँ पे दिया गया। तो साथ ही साथ आपको यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर पे भी फोकस करना होगा। तो सेकंड पार्ट में आपका यहाँ पे होगा एबिलिटी टू डील विद फैक्ट्स एंड फिगर्स, यानी लॉजिक डिडक्शन यहाँ पे होगी। तो बाकी यहाँ पे एबिलिटी के कुछ क्वेश्चन होंगे सेकंड पेपर में, यानी इसमें 2 पार्ट होंगे जीएस में। उसके बाद यहाँ पे जनरल इकोनॉमिक्स है। जनरल इकोनॉमिक्स दोस्तों ये भी यहाँ पे आप देख सकते हो जनरल इकोनॉमिक्स में क्या है, ये यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। और कंपलसरी में आपका स्टैटिस्टिक्स है, इसमें भी ये सिलेबस दिया गया है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। तो बाकी यहाँ पे जो ऑप्शनल वाले सिलेबस हैं, तो आप इसको इस पीडीएफ को यहाँ पे जेकेएसएसबी के साइट पे भी डाउनलोड कर सकते हो। अच्छे से आप इसको पढ़ लीजिए। तो अप्लाई करना है आपको दोस्तों, इसमें कोई प्रीलिम्स नहीं होता है, डायरेक्ट आपका मेंस होता है। तो आप अप्लाई कर लीजिए विद इन द टाइम पीरियड। तो बाद में यहाँ पे जितनी भी अपडेट्स होगी स्टे कनेक्टेड विद मी, मैं आपके साथ पेपर शेयर कर लूंगा, स्टडी वगैरह सारा कुछ मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग मी।